गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए अब हम देखते हैं चैप्टर 9 का एक्सरसाइज 9.1 का 15th क्वेश्चन। अ स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। एक स्टेट हाईवे है जो कहाँ तक जाता है, एक फुट ऑफ द टावर तक जाता है। तो मान लीजिए ये टावर है, दिस इज़ द टावर, दिस इज़ द पॉइंट ए, दिस इज़ द पॉइंट बी। एक स्ट्रेट हाईवे है, ये हाईवे है जो कहाँ जाता है, फुट ऑफ द टावर। ये टावर का फुट है बी पॉइंट, तो ये स्ट्रेट हाईवे है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। ये टावर के ऊपर कौन है, एक मैन खड़ा हुआ है। ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। ये कार को ऑब्जर्व करता है, एक ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा हुआ है और ये कार को ऑब्जर्व करता है कि आ रही है कार, मतलब यहाँ से देखता है वो। तो ये एंगल जो डिप्रेशन का एंगल है वो कहाँ से बनता है, ऊपर से बनता है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो यहाँ पे कितना हो गया 30 डिग्री। तो इसका भी ऑल्टरनेट इंटीरियर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये एक मैन जो देख रहा है वो यहाँ पे एक कार आ रही है उसको देख रहा है, ठीक है। विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, जो कहाँ जा रही है, फुट ऑफ द टावर, पॉइंट बी तक जाना है उसको कार को, विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड। और जो उसकी स्पीड है वो कैसी है, यूनिफॉर्म है, मतलब वो बदल नहीं रही है। 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकेंड बाद क्या हो रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज़ फाउंड टू बी 60 डिग्री। यहाँ से जब कार जा रही है तो 6 सेकेंड चलने के बाद, मान लीजिए 6 सेकेंड चला, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो रहा है, अब ये कार को देख रहा है ये मैन, तो ये कितना देख रहा है, ये कितना हो गया, ऊपर बनता है हॉरिजॉन्टल के साथ में, तो ये 60 डिग्री हो रहा है। तो इसका ये लाइन पैरेलल है बेस वाली और ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल पैरेलल है, तो ये एंगल कौन सा होगा, ट्रांसवर्सल जाएगी तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये मैन ऑब्जर्व करता है 6 सेकेंड्स लेटर टू बी 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट से ये फुट ऑफ द टावर तक जाने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा कार को, ये हमको निकालना है। वी हैव टू फाइंड दिस टी। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए दिस इज़ द पॉइंट मार्क्ड एज डी, तो डी से बी तक कार को जाने के लिए कितना टाइम लगेगा ये हमको फाइंड आउट करना है। और यहाँ से ये पॉइंट कौन सा था, ये मान लीजिए सी था, तो सी टू टी जाने के लिए कितना लगा हमको, 6 सेकेंड लग रहा है। तो हमको ये फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में कि हाउ मच टाइम इज टेकन बाय द कार टू रीच द पॉइंट फ्रॉम डी टू बी। चलिए इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें गिवन कंडीशन क्या है, हमें ये दिया हुआ है कि जहाँ भी देखिए एनीथिंग विच इज़ वर्टिकली टू द ग्राउंड इज 90 डिग्री, हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। और जहाँ भी ये राइट एंगल ट्राइंगल बनता है और जिसके साथ ये एक्यूट एंगल बनता है, हम हर बार वो ट्राइंगल को कंसिडर करते हैं। तो पहले हम लेते हैं ट्राइंगल ए सी बी। तो देखिए यहाँ से क्या हमें मिलेगा, इन ट्राइंगल ए सी बी, तो यहाँ पे हम लगाएंगे कौन सा, हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो हम लगाते हैं टेन थीटा। तो टेन कितना दिया है, टेन 30 डिग्री है, तो टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन बी। ये आप जानते हैं पंडित भद्री प्रसाद, पी बी पी अपॉन हर हर भोले एच एच बी। तो ये रिजल्ट आपको याद करना है, साइन कॉस टेन कॉसेक रेसिप्रोकल हो जाता है कॉसेक सेक कॉट। तो पी कितना दिया है, पी इज़ ए बी, ये क्या है, हाइट ऑफ द टावर है, अपॉन बेस क्या है इसका, बी सी। तो देखिए ये हो गया 1030 का, तो कितना हो जाएगा, 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इज ए बी अपॉन बी सी। जाएगा बी सी इज इक्वल टू, बी सी यहाँ जाएगा और ए बी √3। तो हमको यही चाहिए, हमें क्या चाहिए, ए बी इक्वल्स में आना चाहिए, हमको ये याद रखना है हर इक्वेशन में ए बी इक्वल्स में आना चाहिए। तो दिस इज मार्क्ड एज इक्वेशन नंबर 1। अब वैसे हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल, अब देखिए ए सी बी में क्या 30 डिग्री बन रहा था, तो ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हमने कंसीडर करा फर्स्ट केस में। अब हम क्या करेंगे, ए डी बी, यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल में, 60 डिग्री। तो अब हमको लेना है ट्राइंगल ए डी बी। तो देखिए इन ट्राइंगल ए डी बी क्या हो जाएगा, 10, यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है 60 डिग्री, तो 10 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, ए बी हाइट ऑफ द टावर अपॉन बेस इज, यहाँ पे बेस है बी डी, बी डी। अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप करिए, 1060 इज √3 अपॉन 1, ए बी कितना है, ए बी इज ए बी अपॉन बी डी। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी डी यहाँ चले आएगा और ए बी अपॉन √3, बी डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन √3। सो दिस इज मार्क्ड एज इक्वेशन नंबर 2। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमेशा बस यही ध्यान रखना है कि इक्वल में ए बी आ जाए, तो आपका क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, दोनों ट्राइंगल हमने कंसीडर कर लिए हैं। अब हमको क्या देखना है, यहाँ पे देखें आप बी सी कितना है, बी डी प्लस सी डी है, बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस सी डी। तो यहाँ पे लिखते हैं बी सी
इज इक्वल टू बी डी प्लस सी डी। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो मिला है हमको, इसको मार्क कर दीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो वैल्यू है इसको आप किस में पुटअप करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर क्या है, बी सी इज इक्वल टू ए बी अंडर रूट 3, और यहाँ पे पुटअप करिए बी सी की जगह बी डी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए बी अंडर रूट 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, बी डी की वैल्यू जो है हम इक्वेशन 2 से निकाल चुके हैं, ए बी बाई अंडर रूट 3, तो यहाँ पे पुटअप कर दीजिए, या फिर बी डी को पहले वहाँ भेज दीजिए। तो देखिए सी डी को इक्वलेट कर दीजिए ए बी अंडर रूट 3, और हमें सी डी क्यों निकालना है, क्योंकि हमें सी डी का हमें टाइम पता है 6 सेकेंड्स है, इसलिए हम यहाँ पे सी डी के इक्वलेट में निकाल रहे हैं, माइनस बी डी। तो सी डी इज इक्वल टू ए बी अंडर रूट 3, और इक्वेशन 2 से हम पुटअप कर देंगे ए बी बाय अंडर रूट 3 है बी डी। तो यहाँ पे इसका एलसीएम होगा, तो कितना मिल जाएगा, अपॉन में अंडर रूट 3 हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3, अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, 3, तो कितना आ गया 3 ए बी माइनस। अब देखिए यहाँ पे अंडर रूट 3 डिवाइड बाई अंडर रूट 3 1, 1 इंटू ए बी इज ए बी, तो 3 ए बी माइनस ए बी कितना हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए 3 ए बी माइनस ए बी इज 2 ए बी, 2 ए बी अपॉन अंडर रूट 3 कितना आ गया सी डी, सी डी इज इक्वल टू 2 ए बी आ गया अपॉन अंडर रूट 3। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिए कि ये जो डिस्टेंस था ये कितना था, 6 सेकंड्स में क्रॉस हो रहा था। कार सी से डी की तरफ जा रही थी फुट ऑफ द टावर, तो डी पॉइंट तक आते आते कितना 6 सेकंड्स में क्या हुआ, इतना डिस्टेंस कवर हुआ। हमने निकाल लिया किसके टर्म्स में, ए बी के टर्म्स में। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि हम ये जानते हैं कि देखिए सी डी जो डिस्टेंस है जो कितना है 2 ए बी अपॉन अंडर रूट 3, ये कितने सेकंड में क्रॉस हुआ, 6 सेकंड में। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, यूनिटरी मेथड। तो ये क्या है, डिस्टेंस है, तो मान लीजिए अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो 1 एक डिस्टेंस मान लीजिए, डिफ़ॉल्ट डिस्टेंस, तो 6 सेकंड है अपॉन 2 ए बी अपॉन अंडर रूट 3 सेकेंड में ये क्रॉस हो रहा है ये डिस्टेंस। तो ये क्या हमने यूज़ करा, दिस इज़ द यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी मेथड क्या बता रहा है, डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन बता रहा है, और हमको फाइंड आउट क्या करना है एक्चुअली में, डी से बी तक जाने में कितना टाइम लगा। तो हम क्या ये भी डिस्टेंस जानते हैं कि डी बी का डिस्टेंस कितना है, ये रहा बी डी इक्वेशन 2 में, ए बी बाय अंडर रूट 3, हमको ये निकालना है इसमें कितना टाइम लगेगा। तो हमने ये रिलेशन जो निकाला है यूनिटरी मेथड से कि डिस्टेंस जो है वो सेकंड के साथ इतना रिलेशन बना रहा है, तो हमको निकालना है बी डी। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड इसमें बी डी का मल्टीप्लाई करेंगे, जो किस टर्म में, ए बी के टर्म में है। तो देखिए टू फाइंड बी डी वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय इसकी जो वैल्यू है बाय इक्वेशन 2 की ए बी बाय अंडर रूट 3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए बी बाय अंडर रूट 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 6 अपॉन, बोथ साइड हो रहा है देखिए आप ध्यान से, इसमें भी हो गया 1 जो डिस्टेंस था ए बी बाय अंडर रूट 3 का, यहाँ भी होगा और यहाँ भी हो जाएगा, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट होंगे। 6 अपॉन 2 ए बी बाय अंडर रूट 3 इंटू ए बी बाय अंडर रूट 3, तो क्या होगा, ये अंडर रूट से अंडर रूट 3 कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल, और 2 3 जा 6। तो देखिए ए बी बाय अंडर रूट 3 क्या है, ये हमारा डिस्टेंस है बी डी, यही हमको निकालना था। और बी डी जो है वो किसके बराबर है, ए बी बाय अंडर रूट 3 के बराबर है बाय इक्वेशन 2। ये कितना आ गया, 3 आ गया, तो 3 सेकेंड, तो ये आ गया हमारा आंसर। सो द कार हैज़ टू टेक, कितना टाइम निकला, 3 सेकेंड, हैज़ टू टेक 3 seconds to travel from D point to the foot of the tower. चलिए स्टूडेंट्स, तो इसको ध्यान से आप नोट करिए और इसका रिवीजन करिए। देखते हैं चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 16। The angles of elevation of the top of a tower from the 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line। तो क्या बोला जा रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर, ये एक टावर है, मान लीजिए ये एक टावर है,
ये मान लीजिए ए बी इज़ द टावर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर और 9 मीटर। तो यहाँ से एक जो डिस्टेंस है वो कितना दिया है, 9 मीटर दिया है, और एक दिया है 4 मीटर। तो देखिए एक तो ये 4 मीटर दिया था पहले, तो 4 मीटर से यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, और एक दिया है 9 मीटर। तो ये पूरा कितना दिया है, दिस इज़ 9 मीटर डिस्टेंस, इसको मार्क कर दिए पॉइंट सी। तो ये हो गया 9 मीटर, और ये दे दिया 4 मीटर। तो क्वेश्चन में यही बोला गया है डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। तो ये बेस ऑफ द टावर है एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, और सेम स्ट्रेट लाइन है विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। और ये जो एंगल्स हैं क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, जब भी दो एंगल्स बनते हैं तो उनका सम जब 90 डिग्री होता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और सप्लीमेंट्री क्या होता है, जब 180 डिग्री का एंगल बनता है उसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो देखिए जब दो एंगल का सम 90 डिग्री है, तो मान लीजिए ये थीटा है, तो इन दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री है। तो हमें कितना चाहिए, थीटा, और ये कितना होना चाहिए, प्लस 90 माइनस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया 90 डिग्री। तो अगर ये थीटा है और इन दोनों का सम कितना है 90 डिग्री है, तो इसको मान लीजिए 90 माइनस थीटा है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि क्योंकि इन दोनों का जब सम करेंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो हम इसको क्या मानेंगे, एक को थीटा मानेंगे और एक को 90 माइनस थीटा मानेंगे। हमको क्या करना है इस क्वेश्चन में, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। ये जो हाइट है टावर की ए बी, ये हमको कितना प्रूफ करना है, 6 मीटर प्रूफ करना है। ये दी नहीं है, ये गिवन नहीं है, ये हमको प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, हमारे अर्लियर कॉन्सेप्ट क्या है, एनीथिंग विच इज़ वर्टिकली टू द ग्राउंड इज़ 90 डिग्री। और जब भी 90 डिग्री बनेगा तो हम वहाँ पे क्या रिलेशन लगा सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ लगा सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं, पी बी पी, पंडित भद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। तो देखिए जहाँ भी ये एंगल फॉर्म होते हैं वहाँ पे हम उस राइट एंगल ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं। तो पहले हम ले लेते हैं ए सी बी। तो देखिए स्टूडेंट्स, इन ट्राइंगल ए सी बी में टेन थीटा लगाते हैं। तो टेन ए सी बी में कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा लिखते हैं। ये क्या होता है, पी अपॉन बी। तो यहाँ पे पी क्या है और बी क्या है, तो पी है हमारा ए बी, जो हमें प्रूफ करना है, हाइट ऑफ द टावर कितना प्रूफ करना है, 6 मीटर प्रूफ करना है। अपॉन बेस क्या है, बी सी है। तो ये हमारा बेस बी सी है, जो कितना दिया है, 9 मीटर दिया है। तो इसको हम पुटअप करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। 10 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा। तो 10 90 माइनस थीटा क्या पुटअप कर देंगे, कॉट थीटा। और ए बी हमको फाइंड आउट करना है, और बी सी कितना दिया है, बी सी इज़ 9 मीटर। तो यहाँ 9 पुटअप करा। तो इसको मार्क कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब वैसे ही दूसरा एंगल कहाँ फॉर्म हो रहा है, ये थीटा ए, इसको मार्क कर दीजिए पॉइंट डी, ए डी बी। देखिए इन ट्राइंगल ए डी बी, तो यहाँ कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, हाइट ऑफ द टावर ए बी, अपॉन बेस क्या है इसका, बी डी, जो कितना दिया है 4 मीटर। तो देखिए यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन 4, दिस इज द बेस। तो स्टूडेंट इसको मार्क कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हमको कैसे हम ए बी को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो एक सिंपल सा हम रिलेशन जानते हैं कि अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा हो जाएगा। और कॉट थीटा क्या होता है, 1 अपॉन टेन थीटा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ए बी की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड सेकेंड। तो ये कितना है, कॉट थीटा, एल एच एस मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन 9, और टेन थीटा की वैल्यू क्या है, ए बी अपॉन 4। तो देखिए स्टूडेंट्स, कॉट थीटा और टेन थीटा किसी को भी चेंज कर दीजिए। कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी इंटू ए बी इज ए बी का स्क्वायर अपॉन 9 4 ज़ा 36। ये कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो ए बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट 36 हो जाएगा, स्क्वायर वहाँ चले जाएगा, या बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो ए बी आ जाएगा, ये किसका रूट होता है, प्लस माइनस 6 का। लेकिन नेगेटिव वैल्यू जो है वो पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि दिस इज़ द डायमेंशन और ये हाइट है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगी। थस हमने प्रूफ कर दिया द हाइट ऑफ द टावर
इज 6 मीटर, यस मीटर। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपकी मैथ्स में डिफ़िकल्टीज़ है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जो भी क्लास 10 से रिलेटेड जो भी आपकी डिफ़िकल्टीज़ हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।